हेलो स्टूडेंट्स, अग्रिम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि प्रकाश सोनी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं RSAT जो आपके सिलेबस की बुक है उसमें जो अध्याय दिए गए हैं 1 से 16 तक, उनमें संकलित 151 प्रश्नों का संग्रह है। जी हाँ, ये आज का वीडियो आपके लिए आने वाले RSAT पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो रहेगा उन 151 प्रश्नों का रैपिड वीडियो रहेगा, अर्थात उन सभी प्रश्नों को हम एक फास्ट नज़र में देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका राइट आंसर है विंडोज़ 7। विद्यार्थी ध्यान रखें, जहाँ पर भी विंडोज़ लगा हुआ होता है वह कभी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, वह हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर टू, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? विद्यार्थी, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन है? इसका राइट आंसर है प्लॉटर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्रिंटर जो होता है वह भी एक आउटपुट डिवाइस होता है और प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर छोटे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आवश्यक होता है, जबकि प्लॉटर वगैरह जो होता है यह हमारे घरों के नक्शे, बिल्डिंग के नक्शे या फिर बैनर टाइप के आदि चीज़ों को प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। एक प्रकार से प्लॉटर को आप प्रिंटर भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर आपका कुछ इस प्रकार से है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, लिमिटेशन है? कंप्यूटर में बुद्धि का अभाव होता है। कंप्यूटर खुद अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता है और यही कंप्यूटर की सबसे बड़ी कमी होती है। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? विद्यार्थियों, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर है पूछा जाए तो आपको विंडो वाला आंसर ही लगा करके आना है। इसका राइट आंसर है विंडोज 7। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न में से क्या है? जी नहीं, ये सस्ते नहीं होते हैं, महंगे होते हैं। यहाँ दिया हुआ है सस्ते होते हैं, गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेवन, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी या नोटबुक? मैक्स फ्रेम नहीं होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक प्रकार है, मिनी भी होता है, माइक्रो भी होता है। देखिए, नोटबुक जो होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है, जबकि मैक्स फ्रेम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर एट है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है। ये विद्यार्थियों आपके क्वेश्चन जो एट थे ये लेसन नंबर 1 से बिलोंग करते थे। अब हम बढ़ते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ। विद्यार्थियों के लेसन नंबर 2 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रिंटर से संबंधित RSAT में एक प्रश्न तो जरूर आ ही जाता है। पहला क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का एक प्रिंटर है? विद्यार्थी याद रखिएगा, यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इसमें इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर होता है डेजी व्हील प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? ये होती है डायनेमिक रैम। क्वेश्चन नंबर 3 है, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? विद्यार्थी, इसका राइट आंसर है कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है, वह होता है OMR, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की होती है? रैम अस्थिर प्रकृति की होती है। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होता है लेजर प्रिंटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेजर प्रिंटर ड्राई इंक पाउडर का उपयोग करता है। ध्यान दीजिएगा प्लीज क्वेश्चन पर। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब होता है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है CPU का स्पेसिफिकेशन, रैम, हार्ड डिस्क और उपरोक्त सभी। जी हाँ, राइट आंसर उपरोक्त सभी। DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट प्रति इंच या डॉट्स प्रति इंच, यानी कि जो ए है इसका राइट आंसर है। ये जो हमने अभी क्वेश्चन 8 डिस्कस किए थे ये चैप्टर नंबर 2 के थे विद्यार्थियों। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है कि इसमें से असत्य कथन को पहचानना है। आप रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं? यस, पा सकते हैं। यदि आपको कभी ज़रूरत है तो रिसाइकिल बिन से किसी भी फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। आप रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क के रिक्त स्थान को बढ़ा सकते हैं? जी नहीं, रिसाइकिल बिन में है लेकिन वो है तो कंप्यूटर में ही। इसी प्रकार ये जो कथन दिया गया है यह कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों यूनिक्स। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
नहीं है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, ये भी बताया था, जहाँ विंडो लग जाए वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है, वह क्या होता है। विद्यार्थी, इसका राइट आंसर है सिस्टम ट्रे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका राइट आंसर है सिस्टम ट्रे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। मल्टीटास्किंग को कौन लागू नहीं करता है, इसका ऑप्शन ए है विंडो 98। इसके अदर ऑप्शन जो है वो ये रहे, विंडो NT, विंडो XP और MS डोस। विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर है वह है डी, MS डोस। निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन अर्थात स्टार्ट बटन नहीं होता है। याद रखिएगा विद्यार्थियों, विंडो 8 में कोई स्टार्ट बटन नहीं होता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वह है ऑप्शन ए डोस, लाइनक्स, विंडोज़ और ओरेकल। जी हाँ, ओरेकल जो होता है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक डिस्क पर नामित स्थान है जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है। विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर है फोल्डर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विंडो में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। स्टार्ट बटन का जो इस्तेमाल किया जाता है एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, डिवाइस सेटिंग आदि के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या होता है। डायरेक्टरी के अंदर की सभी फाइलों को भी ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑप्शन बी, उस डायरेक्टरी के अंदर सभी निर्देशिका अर्थात जो उपनिर्देशिका अर्थात सब डायरेक्टरी होती है वो भी चले जाते हैं। डायरेक्टरी को स्थानांतरित किया जाता है, स्रोत फाइल को नहीं, या फिर ए और बी दोनों। विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। ये था लेसन नंबर 3 और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं लेसन नंबर 4, इंटरनेट का परिचय की तरफ। विद्यार्थियों, यह है लेसन 4, इंटरनेट का परिचय। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या होता है। संचार, शिक्षा, वित्तीय लेन देन या उपरोक्त सभी। जी हाँ, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। इंटरनेट सेवा, मोडेम, वेब ब्राउज़र या उपरोक्त सभी। जी हाँ, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। आईएसपी का पूरा रूप क्या होता है। विद्यार्थियों, कई बार आरएससीटी पेपर में आया हुआ प्रश्न है, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईएसपी का जो फुल फॉर्म होता है विद्यार्थियों वह होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका राइट आंसर है ए। देखिए, आपको सभी ऑप्शन को यहाँ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन बी दे रखा है इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन 3 दे रखा है इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए, तीनों ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। और इसकी अगर अपन इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश से लैंग्वेज अगर अपन डिस्कस करें तो दोनों की स्पेलिंग सेम दे रखी है। इंटरनेट की स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने रॉन्ग दे रखी है। इसका राइट आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वेब ब्राउज़र क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जी नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जी हाँ, यह होता है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। राइट आंसर इज द बी। मोडेम का पूरा रूप क्या है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्यार्थियों। MODEM, मोडेम। मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। URL का पूर्ण रूप क्या होता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राइट आंसर ए। WWW, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। आप किसके थ्रू ईमेल कर सकते हैं। मिंत्रा, राउटर, टॉप लेवल डोमेन है जीमेल। जी, इसका राइट आंसर है जीमेल। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है गूगल। और DNS का पूर्ण रूप क्या है। DNS का पूर्ण रूप है डोमेन नेम सिस्टम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 4 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 5 की तरफ। विद्यार्थियों, ये रहा आपका लेसन नंबर 5, डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म।
PMGJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि की आवश्यकता पड़ती है? जी, इसके लिए हमें कोई राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, शून्य शेष राशि इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है? उपयोग करने के लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, यह कभी भी ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा नहीं माना जाता है। अगर आपके पास में इंटरनेट नहीं होगा तो आप किसी भी प्रकार की ऑनलाइन सेवा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होती है, निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? खरीदे और एक साथ भुगतान करें, यह क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है, क्योंकि आपको खरीद के ही क्रेडिट कार्ड से भुगतान तो करना ही पड़ता है। बस ये होता है कि हम बैंक में बाद में भुगतान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, OTP का पूरा रूप क्या होता है? OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड, ये रहा इसका आंसर बी। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आजकल UPI बड़ा चल रहा है डिजिटल पेमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं पैसा भेजने के लिए। पुश यानी होता है दबाना, आगे की तरफ धकेलना। SBI बड़ी क्या है? विद्यार्थियों, SBI बड़ी एक प्रकार का मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? ये हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है, क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रुपे डेबिट कार्ड क्या होता है? जी, रुपे डेबिट कार्ड जो होता है इसका राइट आंसर है बी। अर्थात मैं यहाँ बताना चाहूँगा इसके बारे में कि रुपए घरेलू डेबिट कार्ड, जी जी जी, ये सभी है। घरेलू डेबिट कार्ड भी है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया कार्ड भी है, सभी ATM और पोस्ट मशीन पर भी ये स्वीकृत किया जाता है, और इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन से लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हुए हैं? उपरोक्त सभी, अर्थात 1 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा का कवर इसमें आपको मिल जाता है। इसमें आपको 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर मिल जाता है, 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिल जाती है, और उपरोक्त सभी। जी हाँ, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लेसन नंबर 6। विद्यार्थी, ये रहा आपका लेसन नंबर 6 के इंपॉर्टेंट 10 प्रश्नों का संग्रह है। इनमें से कौन सा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है विद्यार्थियों आपके यहाँ पर, वह है फ्लिपकार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? बेचना खरीदना आती है ई कॉमर्स की कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है? राजस्थान सरकार ने जो चलाया हुआ है वह है आपके ई बाज़ार। विद्यार्थी, इसका राइट आंसर है डी। माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है ट्विटर। ट्विटर पर आप कुछ ही अक्षरों की एक सीमा होती है, वहाँ तक आप लिख पाते हैं, इसीलिए इसे माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? ऑनलाइन शॉपिंग आपके B2C प्रकार का एक लेन देन का उदाहरण माना गया है। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। MOOC का पूरा रूप क्या है? विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मूक की फुल फॉर्म क्या होती है? जी विद्यार्थियों, मूक का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। यहाँ हम देखते हैं इसका ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट वाला इसको हमें सही मानना पड़ेगा, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। सेकंड है मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, जी नहीं। मेगा ऑनलाइन, जी नहीं। नन ऑफ द अबव, जी नहीं। इसका राइट आंसर है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। फेसबुक साइट किसका एक उदाहरण माना गया है? फेसबुक माना गया है सोशल नेटवर्किंग का एक प्रकार का उदाहरण। इसका राइट आंसर है बी। जॉब सर्च अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट लगानी पड़ेगी, उस वेबसाइट का नाम होता है naukri.com। जी हाँ, नौकरी फॉर जॉब। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? जी, राजस्थान सरकार ने जो आपके क्लाउड बेस्ड स्टोरेज का एक सॉफ्टवेयर बनाया है उसका नाम है राज ई वॉल्ट। ये आपके डॉक्यूमेंट का प्रबंधन करने का भी एक ऐप होता है। इसको 2 प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है कि दस्तावेजों को अगर आपको ऑनलाइन प्रबंधन करना है तो इसके लिए कौन से ऐप की आप हेल्प लेंगे, वह होता है राज ई वॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म जो होता है उसके कौन कौन से उदाहरण हैं? जी, गूगल ड्राइव भी है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, उपरोक्त सभी। जी हाँ, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये था विद्यार्थियों आपका लेसन नंबर 6 और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब अपन आगे बढ़ेंगे लेसन नंबर 7 की तरफ।
विद्यार्थियों, ये रहा आपका लेसन नंबर 7। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन, स्क्रूटाइनाइजेशन एंड एलोकेशन। विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर है स्क्रूटाइनाइजेशन। ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, आज दिन तक कभी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि से लागू किया गया था? विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ नहीं है, वैसे इसका राइट आंसर है 1 जनवरी 2019। निम्न में से कौन सा पंजीयन राजस्थान जन आधार योजना के तहत सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, मकान घर आदि का पंजीयन। कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा रूप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। बीपीएल का फुल फॉर्म होता है, जी हाँ, बीपीएल जो होता है वह होता है, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का फुल फॉर्म बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका राइट आंसर है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? इसका राइट आंसर है डायरेक्ट विद्यार्थियों आईपीडी, आंतरिक रोगी विभाग में रोगियों को नकद सहित इलाज, नकद भी देंगे और इलाज भी करेंगे। जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, सिर्फ इलाज कर सकते हैं फ्री में। ये राइट आंसर, मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन जो है हमारे को सूट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर यही मानेंगे। ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप क्या माना गया है? विद्यार्थी, एमएसपी का पूरा रूप माना गया है आपके मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जी हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 7 है, आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं? 12 अंक शामिल होते हैं। ई पीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा जो रूप है वह क्या होता है? एफपीएस का पूरा रूप होता है फेयर प्राइस शॉप। 8वें का जो आंसर है आपके वह है सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में क्या प्रत्येक परिवार को 10 अंक की परिवार पहचान संख्या, 18 वर्ष अधिक उम्र की महिला परिवार की मुखिया, प्रत्येक निवासी को 16 अंक की पहचान संख्या, आधार में नामांकन के पश्चात आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज करवाना आवश्यक है? निम्न में से क्या सत्य नहीं है? जी, डी सत्य है। इसका राइट आंसर है सी, 16 अंकीय पहचान संख्या। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा रूप क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों ये। डीबीटी का पूरा जो फुल फॉर्म होता है वह होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, अर्थात जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा वह सीधा ही आपके खाते में पहुंचा दिया जाता है। विद्यार्थी, ये था आपका लेसन नंबर 7। अभी अपन बढ़ते हैं लेसन नंबर 8 की तरफ। नाम है राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुँच। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, एसएसओ का पूरा रूप क्या है? एसएसओ की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। इसका राइट आंसर है फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में क्या सूचना प्राप्त हेतु आधार पंजीकरण आवश्यक है? पोर्टल का यूआरएल ये होता है, सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती है, आम जन को सरकारी विभागीय प्राधिकरणों निगमों की सूचना आसानी से उपलब्ध करवाना। जी, इसका जो राइट आंसर है वह है ए, आपको पंजीकरण करना, सूचना प्राप्त करने तो आधार पंजीकरण आवश्यक है, यह सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? ई मित्र से भी और रोजगार की वेबसाइट पर जाकर, दोनों ही, अर्थात इसका राइट आंसर है सी, वह भी दोनों। एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? आधार नंबर के जरिए, भामाशाह क्रमांक के जरिए, ए व बी दोनों। जी हाँ, ए व बी दोनों माध्यम से एसएसओ के तहत एक नागरिक अपना पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से निम्न में से किस के द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? टोल फ्री नंबर, राजस्थान संपर्क पोर्टल, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन या उपरोक्त सभी? जी हाँ, उपरोक्त सभी के द्वारा। ईपीडीएस का विस्तारित रूप क्या होता है? ईपीडीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 7, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है? ई मित्र से, एसएसओ आईडी से, यूनिवर्सिटी पोर्टल से या उपरोक्त सभी से? जी, सभी से। सिंगल साइन ऑन एसएसओ का उद्देश्य क्या है? जी, एसएसओ का उद्देश्य है
रिड्यूस हेल्प डेस्क कॉस्ट अर्थात सहायता डेस्क की लागत को कम करना, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाना, उत्पादकता बढ़ाना और उपरोक्त सभी, जिसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों, ये था हमारा लेसन नंबर 8। अब